एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंद्राणी त्रिवेदी बॉटनी क्लासेस। कल के वीडियो में मैंने रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया स्टार्ट किया था। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का 3 मेथड होता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का 2 मेथड है। एक है बाइंडरी फिजन और दूसरा है बडिंग। बाइंडरी फिजन और बडिंग दोनों वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, एंडोस्पोर के थ्रू। ये भी उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और आज के वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगी वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो थर्ड मेथड है हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। देखिए, तुरंत दिमाग में आता होगा कि जब वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मैम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए, लेकिन बैक्टीरिया में कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसलिए जो थर्ड मेथड है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में 3 मेथड है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड कंजुगेशन एंड थर्ड इज ट्रांसडक्शन। तो आइए स्टेप बाय स्टेप आज हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के तीनों मेथड्स को, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन, तीनों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये किस तरीके से बैक्टीरिया में जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के मेथड्स के। फर्स्ट मेथड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड कंजुगेशन and third one is transduction. अब देखिए, कोई पूछता है कि तीनों को डिफाइन करिए, तो अलग अलग डेफिनेशन हमको याद करना है, लेकिन एक सिंगल लाइन से हम तीनों को डिफाइन कर देंगे। कैसे? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ट्रांसफर ऑफ, ये कॉमन लाइन है तीनों के लिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो ट्रांसफर कर रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। इफ इट इज वाया नेकेड डीएनए, अगर ये नेकेड डीएनए के थ्रू हो रहा है देन इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इट इज वाया कंजुगेशन ट्यूब और सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। अगर कंजुगेशन ट्यूब बना करके बैक्टीरिया, डोनर बैक्टीरिया अपना जीन्स जो है वो रिसिपिएंट को ट्रांसफर कर रहा है, तो इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कंजुगेशन। और इफ इट इज वाया फाज, तो अगर फाज के थ्रू, वायरस के थ्रू जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, फाज जो वायरस है वो डोनर बैक्टीरिया से जो जीन्स है उसको रिसिपिएंट बैक्टीरिया में लेकर के आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। देखिए, एक सिंगल लाइन से मैंने क्या किया, इन तीनों को डिफाइन कर दिया। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर via naked DNA, then the process is known as transformation.
If it is via conjugation tube or cell to cell contact, then the process is known as conjugation. And if it is via phage, if it is via virus, then the process is known as transduction. तो एक कॉमन लाइन से हम तीनों को डिफाइन करते हैं। आइए अब हम जानते हैं फर्स्ट मेथड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये किसके थ्रू हो रहा है? नेकेड डीएनए के थ्रू हो रहा है। सबसे पहले आप समझिए कि बैक्टीरिया में दो टाइप का सेल है, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक बैक्टीरिया से जीन्स कहाँ जा रहा है? दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, जो बैक्टीरिया अपटेक कर रहा है जीन्स को, जो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट सेल बोलेंगे। ये देखिए आप, जो बैक्टीरिया के पास जो जीन्स को दे रहा है, सपोज करिए कि इसका क्रोमोसोमल एलिमेंट है, डीएनए है, तो उसको हम डोनर डीएनए बोलेंगे, जो जीन्स को देगा। और जो रिसीव करेगा उसको हम रिसिपिएंट बोलेंगे। जो जीन्स को रिसीव करेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिसिपिएंट बैक्टीरिया। तो डोनर बैक्टीरिया को हम एज अ मेल ट्रीट कर लेते हैं और रिसिपिएंट बैक्टीरिया को हम एज अ फीमेल ट्रीट कर ले रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, जो बैक्टीरिया के जीन्स जो है वो ट्रांसफर होंगे और जो बैक्टीरिया उस जीन्स को लेगा उसको हम रिसिपिएंट बैक्टीरिया बोलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर लगाया है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डोनर जो डीएनए है वो रिसिपिएंट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर गया है। ट्रांसडक्शन के फिगर में बैक्टीरियोफाज जो है वो डोनर डीएनए को लेकर के आ रहा है। और कंजुगेशन में किस तरीके से दो सेल में सेल टू सेल कांटेक्ट हो रहा है और उसकी वजह से जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अपटेक ऑफ डीएनए, अपटेक ऑफ डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग्स और फ्रॉम इन्वायरमेंट, अपटेक ऑफ डीएनए। देखिए ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये इसका डीएनए है। इस सेल का लाइसिस हो जाता है। समझिए किसी भी कारण से, हीट के कारण, रेडिएशन या केमिकल्स के कारण क्या हो रहा है? सेल का लाइसिस हो जा रहा है। तो जो इसका सेल वॉल है उसका ब्रेकडाउन हो जा रहा है और जो डीएनए है ये इसका भी डिग्रेडेशन हो जा रहा है। तो ये भी डिग्रेड हो जा रहा है। ये जो हमारा सेल का डीएनए है इसका भी क्या हो? डिग्रेडेशन हो गया। अब ये इन्वायरमेंट में फ्री हो गया। देखिए मैंने क्या डिफाइन किया था ट्रांसफॉर्मेशन को, कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर वाया नेकेड डीएनए। तो नेकेड डीएनए क्या है मैम? यही है आपका नेकेड डीएनए। ये जो हमारा फ्री डीएनए है इसको ही हम नेकेड डीएनए भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए डीएनए का जगह कहाँ है? सेल के अंदर रहना है। अब ये इन्वायरमेंट में फ्री हो गया, इसका जो सेल है वो तो डिग्रेड कर गया, उसका तो लाइसिस हो गया। तो इस डीएनए को हम नेकेड डीएनए बोलेंगे, क्योंकि अब इन्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये सेल नहीं है और कई तरीके के सेल है, रिसिपिएंट सेल है। तो जो दूसरा सेल है हमारा, समझिए जिसका लाइसिस नहीं हुआ है, मैं इसके लिए दूसरा कलर यूज करती हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये सेल है हमारा, ये इसका डीएनए हो गया। अब ये जो फ्री डीएनए है ये सेल चाहता है कि इसको हम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर ले, अपटेक कर ले इस फ्री डीएनए को, इस नेकेड डीएनए को। ये जो हमारा सेल है वो चाहता है। देखिए इस तरीके के सेल को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल्स। ऐसे कई सेल्स है इन्वायरमेंट में, लेकिन सारे सेल्स इस फ्री डीएनए को अपटेक नहीं कर सकते हैं। जो कुछ सेल्स हमारे इस फ्री डीएनए को अपटेक कर सकते हैं उनको हम कॉम्पिटेंट सेल बोलते हैं। तो ये जो है नेक्स्ट डायग्राम में देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा रिसिपिएंट बैक्टीरिया है और इसके साथ ये आकर के जो हमारा डोनर बैक्टीरिया का डीएनए है वो इसके साथ आकर के यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर जाता है। देखिए इस तरीके से, और ये हमारा रिकॉम्बिनेंट सेल प्रोड्यूस हो गया। रिकॉम्बिनेंट, अगर अब इस सेल का बाइंडरी फ्यूजन होगा तो अब हमारे बैक्टीरिया में इस तरीके के ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जो है, रिकॉम्बिनेंट सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो। हम ट्रांसफॉर्मेशन के मैकेनिज्म को इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने माइस के स्ट्रेन्स के ऊपर काम किया। उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, जिसको आज के डेट में हम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के नाम से जानते हैं, अ निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया इन माइस, इसके कारण माइस गॉट सिक और उनका डेथ हो जाता था। उन्होंने इसके 2 स्ट्रेन के ऊपर काम किया, S3 स्मूथ स्ट्रेन एंड R2 रफ स्ट्रेन। जो स्मूथ स्ट्रेन है इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल है जो इसको विरुलेंट बनाता है। विरुलेंट मतलब डिजीज़ कॉजिंग बनाता है। और जो रफ स्ट्रेन है वो नॉन कैप्सुलेटेड है और वो नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया है, मतलब वो हार्मलेस बैक्टीरिया है। तो आप देखिए फर्स्ट फिगर में जब लाइव एस स्ट्रेन को बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया तो ये बैक्टीरिया में निमोनिया कॉज किया, जिसके कारण बैक्टीरिया की डेथ हो जा रही है। सेकंड में देखिए फिगर में कि जब लाइव आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया जा रहा है तो जो आर स्ट्रेन है वो क्या है, हार्मलेस है, तो उसके कारण बैक्टीरिया जो है वो हेल्दी रहा और उसकी डेथ नहीं हुई। फिर थर्ड स्ट्रेन में क्या किया, थर्ड फिगर में जो S3 बैक्टीरिया है उसको हीट किल्ड किया गया। हीट से क्या होता है, बैक्टीरिया किल हो जाता है, उसका सेल रप्चर कर गया, उसके फ्रैगमेंट्स बाहर निकल गए DNA, और उसको जब माउस में इंजेक्ट किया जा रहा है तो वहाँ पर हमारा माउस जो है वो सरवाइव कर रहा है। अब फोर्थ फिगर में क्या हो रहा है कि S3 हीट किल्ड जो बैक्टीरिया है उसको R2 के साथ मिक्स करके और तब जो है माउस में इंजेक्ट किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा चूहा मर जाता है, माउस की डेथ हो जा रही है। जबकि हम लोगों ने देखा है कि S3 हीट किल्ड जो है थर्ड केस, उसमें हमारा माउस जो है वो सरवाइव कर रहा है, और R2 भी जो है, जो हमारा फर्स्ट केस, जो हमारा सेकंड केस है, तो R2 भी जो है वो रफ स्ट्रेन है, हार्मलेस है, उसके भी इंजेक्ट करने से चूहा क्या है, सरवाइव कर रहा है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को और लाइव आर स्ट्रेन को हम मिक्स कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे चूहा का डेथ हो जा रहा है। तो द किलिंग ऑफ माइस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय F ग्रिफिथ, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिस्कवरी की क्रेडिट है वो F ग्रिफिथ सर को नहीं दी जाती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है उसको दे दिया। ग्रिफिथ कॉन्क्लूडेड दैट something from the dead S bacteria transferred to the live R bacteria, transforming them into the deadly S type. He called this the transforming principle, which was later identified as DNA by Avery, MacLeod and McCarthy, establishing DNA as the carrier of genetic information. अब देखिए यहाँ पर मैंने एक हाथ से डायग्राम बनाया है। मान लीजिए कि जिन लोगों को एग्ज़ाम में उस तरीके का डायग्राम बनाना, चूहा का डायग्राम बनाना थोड़ा टफ लग रहा है, तो वो इस तरीके से सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं कि R2 को इंजेक्ट कर रहे हैं तो हमारा माइस सरवाइव कर रहा है, S3 के इंजेक्ट करने से माइस डाइज हो रहा है। मैंने ठीक उल्टा बना दिया है। S3 को अगर हम हीट किल्ड कर रहे हैं तो यहाँ हमारा माइस सरवाइव कर रहा है, और फोर्थ केस में S3 जो कि हीट किल्ड है उसको R2 के साथ मिक्स कर रहे हैं तो माइस किल्ड हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में हमारा माइस सरवाइव कर रहा है, थर्ड केस में हमारा माइस सरवाइव कर रहा है, लेकिन फोर्थ केस में जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो माइस जो है हमारा किल्ड हो जा रहा है। तो द किलिंग ऑफ माइस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय F ग्रिफिथ, तो उनके एक्सपेरिमेंट को एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्दी ने जो है रिपीट किया। उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन है उससे DNA, RNA और प्यूरिफाइड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया। दे डिस्कवर दैट DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज़ अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द R स्ट्रेन बैक्टीरिया, क्योंकि एस स्ट्रेन को तो किल कर दिया गया था, तो वो क्या किया, R स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, विरुलेंट स्ट्रेन में। R स्ट्रेन तो हमारा हार्मलेस था, लेकिन कैसे R स्ट्रेन जो है हमारा S3 में कन्वर्ट हो गया। दे ऑब्जर्व डैट जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, आप देखिए फर्स्ट फिगर में प्रोटीएजेस, उससे ट्रीट किया गया। सेकंड फिगर में देखिए RNA डाइजेस्टिंग एंजाइम, RNA एजेस, ये सब जो है ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं इनहिबिट कर पा रहा है। दोनों केस में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है,
लेकिन जब थर्ड केस है उसमें जब डीएनए एज के साथ ट्रीट किया गया तो डीएनए एज एंजाइम ने क्या किया, डीएनए को कट कर दिया। ऑल्दो इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल, दे कंक्लूडेड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। इनका जो डिस्कवरी है वो इस कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज किया कि पहले प्रोटीन को एज अ जेनेटिक मटेरियल ट्रीट किया जाता था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल जाना जाने लगा। लेकिन ग्रिफिथ सर की जो एक्सपेरिमेंट थी इट वाज अ टर्निंग पॉइंट्स टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल। हाउएवर मान लीजिए कि वो फेल हो गए एक्सप्लेन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए ये जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं ओस्वाल्ड वेरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैककार्दी इन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया और सर्च किया बायोकेमिकल नेचर ऑफ द हेरिडेटरी मटेरियल। अब जो हमने R2 और S3 के बारे में जाना ग्रिफिथ सर का एक्सपेरिमेंट जो और भी क्लियर हुआ एवेरी, मैकलियोड और मैककार्दी के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब देखिए उसको इस डायग्राम से समझने का कोशिश करिए। ये था हमारा S3 और ये हीट किल्ड हो गया। जब हीट किल्ड हुआ तो क्या हुआ, ये इसका सेल जो है वो डिग्रेड कर गया, डीएनए भी डिग्रेड हो गया और जो उसके फ्रैगमेंट्स है वो क्या हुए, एटमॉस्फेयर में फ्री हो गए, इन्वायरमेंट में फ्री हो गए। अब ये जो हमारा सेल है इसको हम मान लेते हैं कि ये R2 सेल, और R2 सेल ने क्या किया, इस डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर लिया और जो विरुलेंस जीन थे, अब देखिए यहाँ ये तो R2 था लेकिन इसके साथ इनकॉर्पोरेट करके अब ये भी क्या हुआ, विरुलेंस जीन्स के साथ हो गया और हम देख रहे हैं कि माइस में निमोनिया कॉज करने लगा। तो इसी चीज को अभी हमने जो दोनों डायग्राम्स, दोनों फोटोग्राफ्स के थ्रू समझा वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का बात। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, मेरी बातें समझ में आ रही है तो प्लीज मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन का भी वीडियो जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू। जय हिंद।